गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं कुछ आपकी आंखें खोलने आई हूँ। आज डेट कौन सी है? 15 ऑफ फेब यानी 15 फरवरी है आज, और आपका एग्ज़ाम कब है? 28 अप्रैल को। आप अगर अभी भी सो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम फील करवा रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर भी फील नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर लेना माइंड में बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, कब ये 60 दिन 65 दिन जो बचे हैं, लास्ट के 7 डेज़ तो आपको वो रिवीजन के लिए निकालने हैं। आप लास्ट के 7 डेज़ यानी 20 अप्रैल तक पढ़ना है। लास्ट के 7 दिन 27 अप्रैल 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिर्फ पढ़ाई और रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। उस पर आप ये मत सोचना कि हम रीजन करेंगे या कोई चीज़ पहली बार पढ़ेंगे। वो 7 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखने हैं। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, वो अगर आपने फॉलो किया और अगर ऐसे आप उसी तरीके से चले, उसी मार्ग में चले। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं है, या फिर हम तो इसको अपना मेंटोर समझते थे लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखो, फ़ायदा आपको नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि उसमें उस मेंटोर का या फिर उस गाइड जो करने वाला इंसान है, सामने वाला इंसान है, उसका सिर्फ 5 to 10% ही रहता है। आपके ऊपर सारी चीज़ें, आपके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सिलेक्शन में कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि बिना कोचिंग के लोग कैसे प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, कैसे मेंस क्लियर कर रहे हैं, या फिर कैसे कोई जॉब पा रहे हैं। वो ऐसे ही कि खुद से कोई अपने आप का गाइड कैसे करना है। मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है कि सामने से आके बोल दे, भाई इतने दिन बचे हैं, अब तुमको जग जाओ, अब तुम जग जाओ, अब लग जाओ, और नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैं वही करने आई हूँ कि 65 दिन बचे हैं, लास्ट के 7 डेज़ निकाल दो, सिर्फ 65 डेज़ बचे हैं। और अगर आपके मन में अभी भी ये आ रहा है अभी तो बहुत टाइम बचा है, तो फिर आपका नहीं होगा कुछ। क्योंकि अगर ये 65 दिन में अगर आपने सोच लिया कि चलो लास्ट की मंथ कर लेंगे, या फिर ठीक है कल से करेंगे, कल कभी नहीं आता है। तो आपको अभी से, आज से ही जग जाओ। 65 दिन बचे हैं और सीट सिर्फ 60 है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट सिर्फ 60 है। सॉरी, सीट अब बढ़ के 110 हो गई है, लेकिन 110 मतलब 20 गुना, तो मतलब मेरे ख्याल से लगभग, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2000 के बच्चे लिए जाएंगे, है ना? 2000 के बच्चे लिए जाएंगे, या फिर मान लो 2,500 लिए जाएंगे। मैं बहुत मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है? तो आपको सोचो, 3-3 लाख फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें अगर अरे मान लो 3000 लिए जाएंगे, अब उस 2.5 लाख फॉर्म्स में 3000 के अंदर आपको क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो 3000 सीट्स मतलब 3000 लोगों के बीच में आना है। अब आप समझ लो आपकी कंडीशन कहाँ है। उसमें भी जिन्होंने 2019 का प्री क्लियर होगा, 20 का प्री क्लियर किया होगा, 21-22, वो भी बच्चे आपसे कॉम्पीट करेंगे। जिनका मेंस क्लियर होगा वो भी बच्चे कॉम्पीट करेंगे। इवन जिनके पास अच्छी रैंक्स हैं, डीएसपी जो ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर जो तहसीलदार बन चुके हैं, अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपसे कॉम्पीट करेंगे। तो आप लोग सोच लो, अभी से सोच लो कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ पे जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मोरल डाउन हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो नो डाउट 65 डेज़ मोर देन इनफ है। आज से भी अगर आप लोग लग गए, मैं वही काम कर रही हूँ ना कि आपको सीधे आके यहाँ पे ऐसे टन टन कर दो कि भाई उठ जाओ उठ जाओ, तो मैं वही काम करने आई हूँ और हमेशा मैं करती भी रहूँगी। कोई आके कोई भी कमेंट कर दे कि खुद का निकाल लो। देखो, खुद का मेरा प्रीलिम्स निकले हैं 4 बार, ठीक है? मेरे पास आज सरकारी नौकरी है, ठीक है? और रही बात मेंस की, तो एक ना एक दिन मेंस निकलेगा, और जब मेंस निकल जाएगा तो सीधे मेरा किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाएगा, इतना मुझे पता है। तो मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है? मेरे पास 7000 सब्सक्राइबर्स भी हैं और अभी बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि अगर काबिलियत है ना खुद के अंदर, तो कोई कुछ भी आ जाए, कितनी भी गंदगी फैला दे कमेंट बॉक्स में, या फिर कितनी भी निगेटिविटी फैला दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई कुछ भी बोले कि भैया खुद का निकाल ले, फिर आके ज्ञान दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे फ़र्क उनसे पड़ता है जो मेरे पे विश्वास रखते हैं, या फिर जो उसने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं कि दीदी आपको देख के या फिर आपको सुन के मोटिवेशन मिलता है। मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ो, 65 दिन है, आज से ही उठ के लग जाओ। किस तरीके से मैं पढ़ती थी, देखो, आपको कम से कम 7 बजे या 8 बजे उठ जाना है। मैं ये भी नहीं कहती कि 4 बजे ही उठ के पढ़ो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ। जो हाउस मेकर्स हैं उनको कंपलसरी है 4 या 5 बजे उठना, क्योंकि उनके पास दिन भर टाइम नहीं रहता है पढ़ने का। या फिर जो जॉब करने वाले हैं ऑलरेडी, उनके लिए 4 बजे उठना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको टाइम निकालना रहता है। लेकिन अगर किसी की आदत नहीं है कि हम 4 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे नहीं उठ पाते, आप 9 बजे उठो।
1 घंटे नहाओ धो, 10 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। आपके उठने के बाद ही सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप 3 घंटे 2 घंटे टाइमर लगा के पढ़ो। किस तरीके से पढ़ो, किस फोकस्ड वे में पढ़ो, 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊँगी कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आपका फोकस बना रहे, आप निगेटिविटी से दूर रहें, आपको क्या क्या। और एक बात और बता दूं कि अभी 65 दिन आप लोगों को एकदम लोगों से दूर रहना है, किसी से इंटेंगल नहीं होना है कि किसी से बहस करने लग जाओ, किसी ने आपको कुछ बोला आप उल्टा जवाब दो, कोई भी बोल रहा है इग्नोर मारो, कोई भी मतलब आपको किसी से उलझना ही नहीं है। आप किसी दुकान में गए कुछ लेने और उसने 10 की जगह 20 मांगा, आप 20 दे के आ जाओ। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपका माइंड किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह आपका माइंड ख़राब नहीं होना चाहिए, मूड ख़राब नहीं होना चाहिए, एकदम खुश रखो अपने आप को। मैं जब पहला पिछले इसके लास्ट वाला जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 के लिए, तब भी मैं यही बोल रही थी, जितने ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितने ज़्यादा काम रहोगे और जितने ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड वे में सिर्फ अकेले रह के जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, अभी दोस्तों के फ़ोन मत उठाओ, कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाए कोई बात नहीं, या फिर मतलब आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखो, व्हाट्सएप स्टेटस चेक मत करो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, कुछ दिन के लिए सबसे दूरी बना लो। और ये बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप अकेले रहोगे, जितना ज़्यादा आप शांति के साथ पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा करोगे। तो भैया 65 दिन है, लास्ट के 7 दिन आपको जैसे 21 अप्रैल आया, आपके माइंड में ये होना चाहिए मैंने सब पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, अब इस 7 दिन में मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब 2 घंटे हम पेपर देने जाएं तो हमको ये फील हो कि यार कुछ नहीं है, ये तो हम रोज़ के रोज़ ऐसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए उस 2 घंटे में। तो आपको 7 दिन तो रिवीजन के लिए और अभी से 65 दिन बना लो, कब क्या पढ़ना है। जिसने बुक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो देख लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं है किया हो वो कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मैं पूरे यूनिट वाइज डिकोड करूँगी सारे सिलेबस को, बाकी बुक लिस्ट वगैरह जो आती जाएंगी वो मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में बताऊँगी, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। बहुत लोगों ने आके बताया है कि आपके पढ़ने से सिर्फ मैंने 1 महीने पढ़ा और आपके बताए हुए मार्क पे चलने पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। कमेंट बॉक्स आप जाके चेक कर सकते हो, अगर आप विश्वास करते हो तो फिर आप फॉलो करो, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है कि लग जाओ, आज ही लगो, अभी से लगो, उठ के एकदम प्रॉपर डायरी मेंटेन करो कि इस दिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एक दिन पहले ही चलो वो चीज़ें मैं बताऊंगी लास्ट में नहीं, 1-2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या फिर 1 हफ्ते के अंदर कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। सो आप लोग कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।